आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें हम रुद्राक्ष के बारे में आजकल हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से रुद्राक्ष का मनुष्य के जीवन में धार्मिक और आर्थिक सामाजिक उन्नतियों में योगदान होता है। हम सब जानते हैं जैसे कि रुद्राक्ष शब्द से ही काफी स्पष्ट हो जाता है। रुद्राक्ष का मतलब रुद्र का अक्ष है। भगवान शंकर के आंसुओं से ये बना हुआ है। आपके गीता प्रेस गोरखपुर गीता प्रेस से जो शिव महापुराण का संस्करण उन्होंने प्रस्तुत किया है, दो भागों में जो है, उसका जो प्रथम भाग पूर्वार्ध है, उसके प्रथम खंड के पूर्वार्ध के विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय में 25वें अध्याय का 5वां श्लोक, जिसमें जिक्र आता है, दिव्य वर्ष सहस्त्राणि महेशानि पुनः पुरा तपः प्रकुर्वत तस्त्रम मनः संयमम वै ममः। शंकर भगवान माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, हे पार्वती, दिव्य वर्ष सहस्त्राणि, अनेक हजारों दिव्य वर्ष तक जब मैं तप कर रहा था, तो अचानक से एक दिन मेरा मन व्यथित सा होता है और मेरी आंख खुलती है। मेरी आंख से अश्रु की धारा निकलती है और उन्हीं अश्रु की धारा से रुद्राक्ष उत्पन्न होता है। रुद्र का अंश है, और जहां भगवान शंकर का अंश हो तो फिर वो मनुष्य को कैसे नहीं बहुत बड़ी वृद्धि देता है। पिछले हमने अपने वीडियो में बताया था कि रुद्राक्ष कैसे प्राप्त होता है, किस प्रकार से इसका दाना निकलता है, क्योंकि रुद्राक्ष में आज लोगों के साथ बहुत छल भी होता है। जो व्यापारी प्रवृत्ति के लोग हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे, व्यापारी प्रवृत्ति के लोग कुछ धन कमाने के लिए इस तरह की प्रवृत्ति कर लेते हैं कि नकली रुद्राक्ष भी उनको मिल जाता है। भगवान शंकर का अंश होने की वजह से हमारी सामाजिक उन्नति, हमारी आर्थिक उन्नति, हमारी समाज में हमारे एक महत्व के प्रभाव को और बढ़ाने वाला, हम लोगों के जीवन दैनिक कर्मों में जो अनेक समस्याएं आती हैं उनको मूलतः समाप्त करने वाला ये जो रुद्राक्ष है, इसकी महिमा जितना भी हम वर्णन करें, मुझे लगता है कि वो कम है। शब्दों में उसका व्याख्यान कर पाना संभव नहीं है, फिर भी हम प्रयत्न करते हैं। पिछली बार हमने आपको बताया कि कैसे रुद्राक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम बताएंगे, जब हमने 3 मुखी रुद्राक्ष पिछली बार निकाला, तो 3 मुखी रुद्राक्ष का मनुष्य के जीवन में क्या अर्थ है, या मनुष्य को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से किस चीज की प्राप्ति होती है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि रुद्राक्ष धारण मनुष्य को तब करना चाहिए जब उसको लगे कि कुछ नियमों को, कुछ बंधनों का मैं पालन कर सकता हूं। क्योंकि रुद्राक्ष के लिए एक बात आती है, मध्यम मांसम तु लसुनम पलांडुम शीघ्रमेव च श्लेष्मांतकम बिडवराहम भक्षणे वर्ज एत ततः। ये गीता प्रेस गोरखपुर का जो संस्करण श्री शिव महापुराण का छपा हुआ है, उसके प्रथम खंड पूर्वार्ध के विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय का 43वां श्लोक ये है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को मध्यम मांसम तु लसुनम, उसको मदिरा का, लहसुन का और प्याज का, मांस इत्यादि का परहेज करना चाहिए। किसी को संदेह हो तो वो देख सकता है पुराण में जाकर, उसमें बहुत सारा कोई विरोधाभास नहीं है। पहले तो रुद्राक्ष धारण ही तब करना चाहिए जब इतना प्रतिबंध आप अपने पर लगा सके। आज हम बात कर रहे हैं 3 मुखी रुद्राक्ष की। 3 मुखी रुद्राक्ष का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। विशेषकर
तीन मुखी रुद्राक्ष उन व्यक्तियों के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जो अध्ययनरत हैं या जिनको काफी चीजें याद रखनी पड़ती हैं, जिनको इस तरह का काम है, जो राजनेता हैं, जो बड़े बड़े टेस्ट और इंटरव्यू इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उन या फिर जो वो छोटे छोटे बच्चे जो अभी विद्या अध्ययन इत्यादि कर रहे हैं, इनको तीन मुखी रुद्राक्ष इनके लिए रामबाण की तरह काम करता है। त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्षः साक्षात् साधनदः सदा तत्प्रभावाद भवेर्युर्वै विद्या सर्वः प्रतिष्ठतः। विद्येश्वर संहिता का ही 25वें अध्याय का 67वां श्लोक, 67 नंबर का जो श्लोक है, उसमें भगवान कह रहे हैं त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्षः, जो तीन मुखी रुद्राक्ष है, साक्षात साधनदः सदा, वो तो साक्षात साधन को संपन्न करने वाला है। तत्प्रभावात, उसके प्रभाव से, भवेर युर्वे सर्वः प्रतिष्ठता, विद्या अध्ययन करने वाले व्यक्ति के लिए, किसी की अपनी दिमागी शक्ति को बढ़ाने के लिए, याददाश्त को तेज करने के लिए, या फिर मनुष्य कुछ पढ़ता हो उसको याद नहीं हो पाता हो, या फिर ऐसा उसको आवश्यकता पड़ती हो कि बहुत बड़े बड़े अध्याय उसको याद रखने पड़ते हों, तो उन बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे जो विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, जो अभी स्कूली शिक्षा ले रहे हैं, जो किसी टेस्ट को दे रहे हैं, जो किसी इंटरव्यू को दे रहे हैं, या फिर सरकारी नौकरी की जो व्यवस्था कर रहे हैं, जो उनकी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये तीन मुखी रुद्राक्ष अमृत स्वरूप है। माता पिताओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों को तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण कराएं, ओरिजिनल रुद्राक्ष उनको पहनाएं, और उस रुद्राक्ष के बल पर उनकी याददाश्त कितनी तेज हो जाती है, उनकी स्मरण शक्ति कितनी तेज हो जाती है, वो लोग कितना लाभ इससे प्राप्त करते हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं माँ बाप बच्चों के विद्या अध्ययन को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, उनकी याददाश्त को लेकर परेशान रहते हैं। इसलिए हम सभी को ये राय देना चाहेंगे कि यदि आप इन सारी चीजों से परेशान हैं तो अपने बालक को तीन मुखी रुद्राक्ष पहनाइए। किसी इंटरव्यू में जा रहा हो, किसी पेपर की तैयारी कर रहा हो, या फिर स्कूल विद्या अध्ययन का उसका ये समय हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। राजनेताओं के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको काफी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है तीन मुखी रुद्राक्ष इन सब के लिए बहुत अच्छा है। ये तो हमने एक वीडियो इसलिए आज तीन मुखी रुद्राक्ष पे पहले बना दिया कि पिछली बार हमने बताया कि कैसे रुद्राक्ष प्राप्त होता है, और उसमें हमने तीन मुखी रुद्राक्ष ही बताया था। इसके बाद हम अगली वीडियो में क्रम से एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष मनुष्य के जीवन में क्या क्या काम आता है, उसका रोज आपको एक वीडियो दिखाएंगे। आपसे निवेदन है, अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि कर लीजिए, आप कोई आवश्यक नहीं है, अगर आपको नहीं ठीक लगे, मगर अगर लगे तो कर सकते हैं। या फिर अगर फेसबुक पे आप इस चीज को देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। हम रोज आपको एक जानकारी ऐसी देते रहेंगे। किसी के मन में कोई संदेह हो तो वो फेसबुक पे प्रश्न पूछ सकता है, वो व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछ सकता है, और वो यूट्यूब पे भी अपने प्रश्नों को पूछ सकता है। हम उसके यथासंभव उन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम अगली सीरीज में आपके साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। आप सबको वंदन, प्रणाम, अभिनंदन। ओम नमः शिवाय।